मित्रों नमस्कार। आप सभी का दिल से स्वागत है। आपकी नज़र में इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन हो सकता है, पुरुष या स्त्री? अगर आपको यह नहीं पता है तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनिए। इसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है, पुरुष या स्त्री। प्यारे दर्शकों, एक कुत्ता और कुतिया प्रेम पूर्वक आपस में मिलजुल कर रहते थे। उनको आपस में बहुत प्रेम था। एक दिन किसी बात पर विवाद के कारण कुत्ता और कुतिया के बीच लड़ाई हो गई। कुत्ते ने कहा कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती स्त्री होती है। मैंने जवाब दिया कि इस संसार में ज़्यादा पापी और विश्वासघाती पुरुष होते हैं। वे दोनों आपस में लड़ते रहे और अपने विवाद के निदान के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास गए। भगवान श्री कृष्ण ने कुत्ते से कहा कि तुम कैसे कह सकते हो कि संसार में पुरुषों से ज़्यादा स्त्री पापी और विश्वासघाती होती है। प्यारे दर्शकों, यदि आप यह कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहे फल की प्राप्ति होगी और आपको बहुत ही बड़ा ज्ञान मिलेगा। इसलिए भी प्यारे दर्शकों, इस कथा को पूरा सुनिए। यदि आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो काना का अनादर ना करें। प्यारे दर्शकों, अब भगवान श्री कृष्ण से कुत्ता बोला, हे प्रभु, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जिससे हम सबको यह साबित होगा पुरुषों से ज़्यादा स्त्री पापी और विश्वासघाती होती है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, ठीक है, तुम कहानी सुनाओ। कुत्ता कहानी शुरू करने वाला होता ही है कि तभी माता सत्यभामा वहाँ आ जाती है और कहती है, हे प्रभु, मुझे भी यह कहानी सुननी है। मैं भी सुनना चाहती हूँ कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, पुरुष या स्त्री। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है देवी, बैठो, आप भी सुन लो। फिर कुत्ता भगवान श्री कृष्ण और माता सत्यभामा के सामने कहानी सुनाने लगता है। कुत्ता कहता है कि किसी एक राज्य में उग्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसके पास 4 बेटे थे जो सभी बहुत ही बहादुर और प्रतापी थे। लेकिन उन सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम भीमसेन था, वह केवल प्रतापी ही नहीं बल्कि बहुत ही सुंदर भी था। उसकी पत्नी सुप्रभा भी बहुत ही सुंदर और रूपवान थी। वह अपने आगे किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं मानती थी। एक दिन राजा उग्रसेन ने अपने बेटे भीमसेन को उसकी किसी बात पर नाराज होकर उसे राज्य से निकाल देने का आदेश दिया। राजा का यह आदेश सुनकर सभी इस बात से चिंतित हो गए। फिर भीमसेन अपने महल में गया और उदास हो गया। उधर भीमसेन को उदास देखकर उसकी पत्नी सुप्रभा ने पूछा, हे प्राणनाथ, आप इतने उदास क्यों हैं? आप इतने मुरझाए हुए क्यों हैं? राजकुमार होकर भी आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या हुआ है स्वामी? तब भीमसेन सोचने लगा कि मैंने बहुत बुरा किया है और अपनी सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। उसी समय उसकी पत्नी सुप्रभा मूर्छित हो गई। फिर दासियों ने सुप्रभा पर गुलाब के पानी का छिड़काव किया। तब जाकर वह होश में आई। अब होश में आकर सुप्रभा ने अपने पति राजकुमार भीमसेन से कहा, आप मुझ दासी को छोड़कर अन्य प्रदेश चले जाएंगे तो मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? प्राणनाथ, मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। तब राजकुमार भीमसेन कहता है, तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो, क्योंकि दूसरे राज्य में अनेक प्रकार के संकट होते हैं और तुम नाजुक महलों में रहने वाली महलों के बिना यह कष्ट कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? फिर राजकुमार भीमसेन की बात को सुनकर राजकुमारी सुप्रभा कहती है, हे स्वामी, जितने भी दुख दूसरे राज्य में आएंगे वे सब हमारे साथ होते हुए सुख ही लगेंगे, लेकिन महल के सुख बिना आपके जंगल के दुखों से भी डरावने लगेंगे। इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब कुत्ता कहता है कि हे प्रभु, राजकुमारी सुप्रभा की आंखों में आंसू देखकर भीमसेन ने सोचा कि वह मेरे बिना नहीं रह सकती, इसलिए मुझे इसे तड़पते छोड़कर जाना सही नहीं होगा। इन सभी बातों को सोचते हुए राजकुमार भीमसेन अपनी पत्नी सुप्रभा से कहते हैं, तुम उदास नहीं होना, हम तुम्हें साथ लेकर जाएंगे। इस बात से सुप्रभा खुश हो जाती है और अपने पति के साथ जाने की तैयारी करने लगती है। अगली सुबह वे राज्य से बाहर निकलकर एक जंगल में पहुंचते हैं। चलते चलते जब वे थक जाते हैं तो वे एक बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने का निर्णय लेते हैं। वे बहुत थके हुए थे। ठंडी हवा के झोंकों में उन्हें तुरंत नींद आ गई।
परंतु कुछ देर बाद वहीं पर एक सांप ने सुप्रभा को काट लिया। फिर कुत्ता कहता है, हे प्रभु आगे सुनिए। सपने से ही राजकुमारी तड़पने लगी और भीमसेन की आंख खुल गई। राजकुमारी को तड़पता हुआ देखकर और सांप को जाता देखकर भीमसेन बेचैन हो गई। फिर कुछ देर बाद राजकुमारी की मौत हो गई। इस प्रकार मृतक राजकुमारी को देखकर भीमसेन ऊंचे स्वर में रोने लगे। फिर भीमसेन ने मन में सोचा कि अब जीवन संगनी ही मर गई है तो मैं जीकर क्या करूंगा, मैं भी जंगल में अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसा सोचकर वह सुप्रभा के पास से उठता है और जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करने लगता है और रो रो कर कहता है कि मैं भी सुप्रभा की चिता में जलकर मर जाऊंगा। लेकिन तभी उसी समय स्वर्ग से एक देवदूत आता है और भीमसेन को रोते हुए देखकर उसके मन में दया आती है। वह राजकुमार भीमसेन के पास जाता है और पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो, आखिरकार तुम्हारा दुख क्या है। तो राजकुमार भीमसेन ने देवदूत से कहा, मेरे पास अपना दुख कहने की हिम्मत नहीं है। मुझे चाहिए कि यह धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। फिर देवदूत ने कहा, मुझे अपना हाल बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। फिर भीमसेन ने कहा, महाराज मैं एक राजकुमार हूँ और राजा उग्रसेन का बड़ा बेटा हूँ। मेरे पिता ने मुझे राज्य छोड़ने के लिए कहा था, इसलिए मैं और मेरी पत्नी चलते चलते इस जंगल में आ गई। यहाँ आकर मेरी पत्नी को सर्प ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है और मैं लकड़ी इकट्ठियाँ कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी पत्नी के साथ ही जलकर अपने आप को भी अग्नि के हवाले कर सकूं। तब कुत्ता भगवान श्री कृष्ण से कहता है, हे प्रभु आगे सुनिए। भीमसेन की बातों को सुनकर देवदूत कहते हैं, राजकुमार तू बड़ा मूर्ख है, यह संसार है, यहाँ इंसानों का आना जाना लगा रहता है। इस शरीर को एक दिन सबको त्यागना पड़ेगा, तू भी इसे जानता है। इस संसार में कोई भी किसी के साथ नहीं आता, ना ही कोई किसी के साथ जाता है। फिर भी तू मूर्खों की तरह यह बात कर रहे हो। अगर तू जीवित रहेगा तो बहुत सारी रानियां तुझे मिलेगी, इसलिए मेरे कहने पर मरने का विचार छोड़ दो। इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी बेहद उत्सुक होते हैं। तुम इस शरीर को क्यों नष्ट करना चाहते हो। इस प्रकार देवदूत के शब्दों को सुनकर भीमसेन कहता है, महाराज आपने जो कुछ कहा है वह सत्य है, किंतु ऐसी प्रतिवर्ता पत्नी मुझे किसी जन्म में भी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं इसके साथ ही मरूंगा। भीमसेन के विचार सुनकर देवदूत ने जान लिया कि यह अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता है। तब देवदूत ने भीमसेन से कहा, राजकुमार तेरी पत्नी को जीवित करने के लिए एक ही उपाय है। अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। यदि तुम इस उपाय को कर सकते हो तो तेरी पत्नी जीवित हो सकती है। तब भीमसेन ने कहा, महाराज आप जो कुछ भी कहेंगे वह सब करने के लिए तैयार हूँ, केवल मेरी पत्नी को जीवित कर देना। तब देवदूत ने कहा, तुम्हारी पत्नी की आयु केवल 30 वर्ष की थी, जिसे उसने बिता दिया। इसके बदले तेरी उम्र 80 वर्ष की है, जिसमें से तुमने 40 वर्ष बिता चुके हो। जीवन काल में अभी 40 वर्ष बाकी हैं, यानी तुझे 40 वर्ष और जीने का अवसर है। यदि तुम अपनी पत्नी को जीवन का आधा समर्पण कर देता है तो तुम दोनों की आयु समान हो जाएगी। अगर तुम यह मान लो तो राजकुमारी जल्द ही ठीक हो जाएगी। इस तरह देवदूत की बात सुनकर राजकुमार ने कहा, मुझे मंजूर है। फिर देवदूत ने भीमसेन के हाथ में पानी दिया और 20 वर्ष के लिए राजकुमारी के पैरों पर पानी डालने का संकल्प लिया। जैसे ही भीमसेन ने किया कि वह जल को रानी के पैरों पर डालेगा, देवदूत ने कह दिया, पानी को पैरों पर डालने से पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। इसमें एक गुप्त रहस्य भी है, इसमें तुझे राजकुमारी की आवश्यकता है। तुम पानी डालकर उसे बचा सकते हो, लेकिन अगर भविष्य में राजकुमारी की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो तुम अपने संकल्प को वापस भी ले सकते हो। परंतु एक बात हमेशा याद रखना कि इस संकल्प को वापस लेने की बात राजकुमारी से मत करना, वरना तुम अपने संकल्प को वापस नहीं ले सकोगे। हमेशा याद रखना, जीवन में कुछ बातें हमेशा छुपा कर रखनी पड़ती हैं, क्योंकि कभी कभी ये बातें काम आ सकती हैं। फिर ऐसा कहकर और उस रानी के सामने ना आकर वह देवदूत अंतर ध्यान में चले गए। सुप्रभा को होश आ जाता है। तब भीमसेन राजकुमारी से कहता है, तुम
सो गई थी और बहुत थकी हुई थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। इस प्रकार राजकुमार भीमसेन ने अपनी पत्नी से सारी बातें छुपा ली कि सांप ने तुम्हें काट लिया था और तुम मर गई थी। मैंने तुम्हें फिर जीवित कैसे किया, यह सब राजकुमार ने अपनी पत्नी से छुपा लिया। फिर कुत्ता बोला, हे प्रभु। फिर वह दोनों आगे बढ़ गए। कई दिनों बाद उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्थान देखा। वहाँ पर एक महात्मा की कुटिया थी। जब वे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवा महात्मा शांति से बैठकर कोई साधना कर रहा था। वे दोनों बहुत ही थके हुए थे, इसलिए महात्मा के पास बैठ गए। उस समय राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा, राजकुमारी, हमें प्यास लगी है, हम कुएं पर जाकर पानी पी लेते हैं। अगर तुम भी प्यासी हो तो तुम्हारे लिए भी पानी ले आते हैं। तब राजकुमार की बात सुनकर सुप्रभा ने कहा, मुझे तो प्यास नहीं लगी है, आप जाइए और पानी पी आइए। इसके बाद राजकुमार भीमसेन एक रस्सी लेकर कुएं की ओर जाते हैं। जब राजकुमार पानी पीने पहुंचे तो राजकुमारी सुप्रभा उस महात्मा की ओर देखती है। सुप्रभा महात्मा की सुंदरता को देखकर उन पर मोहित हो गई, अर्थात वह उसे दिल दे बैठी थी। अब वह महात्मा से कहती है, हे महोदय, आप तो यहाँ बहुत खुशी से रहते हैं। महात्मा ने कहा, सुनो, तुम भी मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन तुम्हारे पति भी साथ में हैं, तो हम तुम्हें कैसे रख सकते हैं। इसके बाद राजकुमारी सुप्रभा ने महात्मा के सामने अपनी प्रेम लीला प्रकट की। तो महात्मा ने कहा, मैं एक उपाय बताता हूँ, तुम अपने पति को जिस कुएं में वह पानी पीने गया है उसी कुएं में धकेल देना, फिर जो होगा हम देख लेंगे। फिर महात्मा की बात सुनकर राजकुमारी सुप्रभा ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। अब इतनी ही देर में राजकुमार भीमसेन राजकुमारी के पास आया। वह कहने लगी, मुझे भी अब प्यास लग रही है, कुएं पर वापस चलकर मुझे भी अब पानी पिलाओ। तो राजकुमार भीमसेन बोला, मैंने तुमसे पहले ही पूछा था और तुमने मना कर दिया था। खैर, अगर तुम्हें प्यास लगी है, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। तो भीमसेन पानी लेने चला तो सुप्रभा भी उसके साथ जल्दी से कहने लगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। बेचारा भीमसेन तो उसके प्रेम में पागल था। उसे क्या मालूम था कि यह मेरे प्राण लेने मेरे साथ आ रही है। प्यारे दर्शकों, वास्तव में विद्वान सच कहते हैं, स्त्रियों के चरित्र को देवता भी नहीं जान सकते। मानव क्या चीज है, उनके जाल में अच्छे अच्छे बुद्धिमान भी फंस जाते हैं। जब राजकुमार भीमसेन कुएं पर जाकर पानी भरने के लिए बाल्टी डालता है, तब सुप्रभा राजकुमार भीमसेन को धक्का देकर कुएं में गिरा देती है और खुद उस महात्मा के पास चली जाती है। वह महात्मा राजकुमारी को अपने साथ ले जाकर एक राज्य में बस जाता है और वहां दोनों खुशी से रहने लगते हैं। महात्मा ने सुप्रभा को ऐसा नाचना और गाना सिखाया कि वह नृत्यांगना के रूप में मशहूर हो गई। धीरे धीरे वह राजकुमारी पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई। इस तरह सुप्रभा के नृत्य और गीत के कारण उस महात्मा के पास लाखों पैसे बन गए। राजकुमारी भी उस महात्मा के साथ मस्ती में रहने लगी। जिस समय सुप्रभा ने अपने पति भीमसेन को कुएं में धकेल दिया था, तब संयोग से एक जंजीर जो कुएं में लटकी थी उसे भीमसेन ने पकड़ लिया था और उसे पकड़कर कुएं में लटकता रहा। ईश्वर को याद करते हुए वह सोचने लगा, क्या यही मेरे प्यार की सजा है। तभी बंजारों का एक काफिला वहां आया। काफिले में से एक बंजारा बाल्टी लेकर कुएं का पानी भरने लगा। जब उसने कुएं में बाल्टी डाली तो भीमसेन ने उसकी बाल्टी को अपने हाथों से पकड़ लिया। बंजारा यह देखकर चौंक गया और पूछने लगा, तुम कौन हो। राजकुमार भीमसेन ने कहा, भाई, मैं अटका हूँ, मुझे यहाँ से निकालो और मेरी जान बचाओ। मैं पूरी जिंदगी आपके उपकार को नहीं भूलूंगा। और ऐसा कहकर राजकुमार भीमसेन बंजारे से प्रार्थना करने लगा। फिर राजकुमार भीमसेन को देखकर बंजारे को उस पर दया आ गई और उसने भीमसेन को कुएं से बाहर निकाल लिया। फिर पूछा, भाई, तुम कौन हो। तुम इस कुएं में कैसे गिरे। तुम मुझे अपना हाल बताओ। तब भीमसेन ने कहा, भाई, मैं अपना हाल आपसे कैसे कहूँ। जो मुश्किलें मेरे साथ हुई है, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो। फिर भीमसेन ने कहा, यदि आप मुझसे जानना ही चाहते हो तो मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैं एक राजकुमार हूँ।
मेरे पिता ने मुझे राज्य से निकाल दिया था, इसलिए मैं अपनी प्रिय पत्नी के साथ एक जंगल में पहुंच गया। मैं और मेरी पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जंगल में एक सांप ने उसे काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मैं जब अपनी पत्नी के साथ मरने जा रहा था, तब एक देवदूत ने मुझ पर कृपा की और मेरी आयु के 20 वर्ष मेरी पत्नी को देने के बाद उसे पुनर्जीवित कर दिया। फिर हम उस जंगल से आगे बढ़े। कुछ दिनों बाद हम एक स्थान पर पहुंचे जहां एक महात्मा का डेरा था। हम दोनों वहीं रुके और हमें प्यास लगी तो मैं कुएं के पास पानी पीने आया तो मेरी पत्नी मुझे धक्का दे दी और मैं कुएं में आ लटका। तभी कुछ समय बाद आप वहां आ पहुंचे। फिर धीरे धीरे कुछ समय बीतता गया। फिर राजकुमार भीमसेन एक गांव में रहने लगा। भीमसेन एक सेठ साहूकार के पास मुनीम की नौकरी करने लगा। एक दिन शहर के सभी व्यापारी और सेठ साहूकार राजा के यहाँ पहुँच गए। भीमसेन, जो राजकुमारी के नृत्य और गायन की प्रशंसा सुनता था, उसने सोचा मुझे भी यह नृत्य देखना चाहिए। वह भी राजा के दरबार में सेठ साहूकार के साथ पहुंच गया। राजकुमारी ने अप्सराओं के समान नृत्य किया और अपनी सुरीली आवाज में कई रागों को प्रकट किया। उसके गाने को सुनकर महफिल के सभी लोग आश्चर्य में आ गए और सभी ने बहुत सारे इनाम दिए। इसके साथ ही राजा से लेकर प्रजा तक सभी ने उसकी प्रशंसा की। राजकुमारी भीमसेन ने अपनी हाथ की अंगूठी निकाली जिसमें हीरा जड़ा था और उस अंगूठी को सुप्रभा को भेंट कर दिया। उसके बाद सुप्रभा ने अंगूठी को पहचान लिया और कहने लगी, यह तो बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया। मेरा पति जिंदा है और यहाँ पहुँच गया है। अब वह मुझे नहीं छोड़ेगा, इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वह मारा जा सके। उसने मन में सोचा, अब मैं यहाँ के राजा को एक सुरीला गाना और नृत्य प्रस्तुत करती हूँ जिससे वह खुश होकर मुझे कुछ मांगने के लिए बोलेंगे। तब मैं राजा के आदेश से उसको मरवा दूंगी। इसके बाद राजकुमारी सुप्रभा ने एक सुरीला गाना और नृत्य प्रस्तुत किया। राजकुमारी की इस प्रस्तुति को सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। वह सुप्रभा से बोले, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे क्या मांगती हो? तब राजकुमारी ने कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे वचन दीजिए, मैं जो कुछ भी मांगूंगी वो आप मुझे देंगे। फिर सुप्रभा ने कहा, इस सभा में मेरा एक चोर है, कृपया उसे फांसी की सजा दे। राजा ने कहा, तुम उस चोर को मेरे सामने लाओ। सुप्रभा ने भीमसेन का हाथ पकड़ा और उसे राजा के समक्ष ले गई। राजा ने अपने सैनिक को आदेश दिया कि इस चोर को जल्लादों के पास ले जाओ और इसे फांसी पर चढ़ा दो। इस बीच भीमसेन का सेठ भी वहां पहुंचा। वह डर कर भीमसेन के पास गया और पूछा, तुमने क्या चुराया है इसका, जिसके कारण वह तुम्हें मारना चाहती है? भीमसेन ने अपने मालिक से कहा, मालिक, मैंने कुछ नहीं चुराया है, बस आप राजा को केवल यह बता दें कि वे मेरी 2 बातें सुन ले, इससे मेरी जान बच सकेगी। अब भीमसेन का मालिक अपने साथी व्यापारी और साहूकार के पास गया और सभी ने मिलकर मशवरा किया, या तो राजा न्याय करे या हम सभी इस राज्य को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। और इस प्रकार सभी व्यापारी राजा के पास गए और कहने लगे, राजा साहब, हमारा मुनि निर्दोष है, उसे मार देने का आपका आदेश है। वह कह रहा है कि वह अपनी 2 बातें आपको कहना चाहता है, फिर भी आपको लगे उसने अपराध किया है तो उसको फांसी दे देना। लेकिन वह कहता है कि मेरे मरने से पहले राजा केवल मेरी 2 बातों को जरूर सुने। राजा ने व्यापारियों की बात सुनकर कहा, ठीक है, मुनीम को बुलाओ। भीमसेन को लेकर राजा के सामने लाया गया और राजा ने कहा, तुम जो कुछ कहना चाहते हो मेरे सामने कहो। तब राजकुमार भीमसेन ने कहा, महाराज, मैंने क्या दोष किया है जिसके कारण आपने मेरी हत्या का आदेश दे दिया है? फिर उसकी बात को सुनकर राजा ने कहा, तू इसका चोर है। भीमसेन ने कहा, नहीं महाराज, मैं इस उल्टा स्त्री का पति हूँ जो मुझे धकेलकर एक महात्मा के साथ चली आई है। राजकुमारी सुप्रभा ने समझ लिया कि बात बिगड़ रही है। तब राजा से कहती है, महाराज, मैं उल्टा नहीं हूँ, यह झूठ बोल रहा है। कौन है? मैं तो इसे जानती तक भी नहीं। यह एक चोर है, मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ। राजकुमार भीमसेन ने कहा, महाराज, ठीक है, अगर यह मेरी पत्नी नहीं है तो वह सब कुछ जो मैंने रास्ते में छोड़ा था मेरी अपमानत के रूप में मुझे वापस कर दे।
राजकुमार ने अपनी अमानत को लौटाने की बात कही तो राजकुमारी सुप्रभा ने इसे स्वीकार कर लिया। तब भीमसेन ने कहा, अच्छा, अब तुम अपने हाथों में पानी लो, हमारा न्याय इसी सभा में होगा। पानी लेकर उसने जमीन पर रखा और कहा, वह वस्तु जो तुमने मुझे रास्ते में दी थी वह मैं वापस कर रहा हूँ। सुप्रभा ने भी पानी लिया और कहा, जो वस्तु उसने मुझे रास्ते में दी थी वह मैं वापस कर रही हूँ। जैसे ही उसने अपने हाथों का पानी छोड़ा, राजकुमारी के प्राण छूट गए। यह दृश्य देखकर वहाँ के लोग हैरान रह गए। राजा यह देख चिंतित होकर भीमसेन से कहा, यह क्या हो गया, बताओ मुझे सच्चाई। तब राजकुमार भीमसेन ने अपनी कहानी शुरू की। अपने जीवन की सब घटनाओं को खोलकर बताते हुए कहा कि देश निकाले जाने से लेकर अब तक की सभी घटनाओं को सुनाया। राजा ने सब कुछ सुनकर भीमसेन को अपने गले लगा लिया। अपनी बेटी की शादी भीमसेन से करा दी। कुत्ते ने कहा, हे प्रभु, मैंने इस कहानी को सुना है, इसलिए मैं भी स्त्रियों से घृणा करता हूँ और मैं यह कह सकता हूँ कि स्त्रियां इस संसार में पुरुषों से अधिक पापी और विश्वासघाती होती हैं। इस कहानी ने सबको हैरानी में डाल दिया। माता सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि कुत्ता सच कह रहा है, लेकिन सभी स्त्रियों में से केवल एक दो ही बिना नैतिक मूल्य और ईमानदारी की हो सकती हैं, परंतु पुरुषों में भी कुछ ऐसे हैं जो पापी और विश्वासघाती हो सकते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कुतिया से पूछा, कुतिया, तुम कैसे सिद्ध करोगी? यह सुनकर कुतिया ने कहा, मैं भी एक कहानी सुनाती हूँ जिससे स्पष्ट होगा कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक पापी और विश्वासघाती होते हैं। एक गांव में एक परिवार रहता था जो बहुत ही धनवान था। उस धनवान यानी सेठ का बेटा अद्भुत प्रकार का व्यक्ति था। सेठ का बेटा ऐसा जवारी था कि सेठ उसके बारे में सोचते सोचते परेशान रहता था। एक दिन उसका बेटा जुआ खेल रहा था। उसी दिन उसके पिता का निधन हो गया। फिर भी उसने जुआ खेलना बंद नहीं किया, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद वह खुलकर जुआ खेलने लगा और सब कुछ हार गया। फिर वह अपने गांव से दूर चला गया और एक सेठ के घर पहुंचा। सेठ से बोला, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, क्या तुम्हें एक गिलास पानी मिलेगा? तो सेठ ने उस युवा से पूछा, तुम कौन हो, क्या करते हो, कहाँ से आए हो? इसके उत्तर में युवा ने कहा, मैं एक व्यापारी हूँ और यहाँ से जा रहा था, तो सोचा यहाँ पानी पीकर चला जाऊँ। तब सेठ ने पूछा, तुम कौन सा व्यापार करते हो? युवा कहता है, व्यापार करते वक्त मेरा सामान समुद्र में गिर गया, इसलिए यदि आप मेरी कुछ मदद कर दें तो अच्छा होगा। फिर सेठ ने लड़के की बात सुनी और उसकी बातों के जाल में फंस गया और कहने लगा, बेटा, तुम तो ठीक हो और कुछ कमा भी लेते हो, तो क्या मेरी बेटी से विवाह करोगे? अब तो यह सुनकर युवा खुश हो जाता है और विवाह के लिए हाँ कह देता है, जिसके बाद दोनों का विवाह हो जाता है। कुतिया ने कहा, हे प्रभु, इस प्रकार वह सेठ अपनी बेटी को बहुत सारे धन के साथ विदा कर देता है। उधर युवा लड़के को तो केवल धन के लिए विवाह करना था, तो उसने वह भी कर लिया। अब विवाह के बाद युवा जब सेठ की लड़की को साथ लेकर जा रहा था तो एक जंगल आ गया। फिर युवा लड़का अपनी पत्नी से बोला, देखो, अब हम अभी जंगल में हैं, यहाँ कोई चोर हमारे गहनों को चुरा सकता है, इसलिए आप अपने सारे गहनों को मुझे दे दो ताकि हम सुरक्षित रह सकें। युवा की पत्नी ने अपने पति पर भरोसा किया और अपने सभी गहनों को उसे सौंप दिया। और वह भरोसा क्यों न करे, वे उनके पति थे। उसके बाद युवा ने अपनी पत्नी के गहनों को एक पारदर्शी थैली में बांध दिया और फिर वह जंगल में आराम से ठहरे। इस दौरान युवा के मन में लालच तो पहले से ही था, फिर वह और ज़्यादा बढ़ गया। उसकी पत्नी के साथ जाने वाली एक दासी जिसे सेठ ने अपनी लड़की के साथ भेजा था, युवा ने उसको मार डाला। फिर उसने अपनी पत्नी को कुएं में गिरा दिया और मन में यह विचार किया, मैंने इसके साथ सिर्फ धन के लिए शादी की थी, मुझे धन मिल गया। और उसने सोचा कि वह पानी में डूबकर मर जाएगी। इस तरह सोचकर युवा वहां से चला गया, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मरी। वह कुएं से बाहर निकलने के लिए आवाज देती रही। कुएं के पास से एक आदमी गुजर रहा था और उसने किसी महिला की आवाज़ सुनी तो उसने उस महिला को कुएं से बाहर निकाल दिया। फिर कुएं से बाहर निकालने के बाद उस महिला ने अपनी पूरी जानकारी उस व्यक्ति को दी और उस व्यक्ति ने उस महिला को उसके पिता के घर पहुंचा दिया। अब जब महिला पिता के घर पहुंची तो उसके पिता ने चिंतित होकर पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? महिला ने कहा, पिता,
पिताजी, जंगल में कुछ चोरों ने हम पर हमला किया था, दासी को मार दिया, मुझे कुएं में धकेल दिया और मुझे मेरे पति के बारे में कुछ नहीं पता। बेटी की बातें सुनकर सेठ जी ने बेटी को सांत्वना देते हुए कहा, कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेंगे। लेकिन कुतिया ने दुख भरे स्वर में बोला, हे प्रभु, इस दुनिया में पुरुष ही पापी और विश्वासघाती है। अब आपके हाथ में न्याय का फैसला है। कुतिया ने भी एक कहानी सुनाई है और कुत्ते ने भी एक कहानी सुनाई है। अब आप ही न्याय करें। उसने भी अपनी पत्नी को मारा और सामान लेकर चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों ही कहानी सुनकर कहा, ठीक है कुत्ता और कुतिया, मैंने तुम्हारी कहानी को ध्यान से सुना है, अब मैं तुम्हारा न्याय करता हूँ। सच में इस संसार में स्त्री और पुरुष दोनों के बीच ज़्यादा पापी या विश्वासघाती कौन हो सकता है, यह मेरे लिए स्पष्ट है। श्री कृष्ण ने बिना किसी संदेह के कहा, यह सत्य है, इंसान है, सोच उसके स्तर के नीचे जा सकती है और वही पापी और विश्वासघाती होता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। इंसान को किसी भी प्रकार के पाप करने से पहले यह सोचना चाहिए कि क्या वह सही है या नहीं। पापी या विश्वासघाती होने की कोई जाति नहीं होती, यह इंसान की सोच और कृतियों का परिणाम होता है। प्यारे दर्शकों, वास्तव में इंसान की सोच अपने स्तर के नीचे जा सकती है और यही पापी और विश्वासघाती बना देता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार महाभारत काल में योगी राज कृष्ण ने अमृत को प्राप्त करने वाले गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा को भ्रूण हत्या के प्रयास के लिए दंड देते हुए उसकी अमूल्य धरोहर, उसकी मणि छीन ली थी, जिसके अभाव में वह शक्ति विहीन हो गया था। यह उल्लेखनीय है कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को मारने का प्रयास अश्वत्थामा ने किया था। तब उसकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर भ्रूण की रक्षा की थी। यही कारण है धर्म ग्रंथों में जीव अथवा भ्रूण हत्या के खिलाफ कड़े शब्दों में कहा गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार नारी को शक्ति का स्वरूप माना गया है, इसके लिए हर युग में महापुरुषों ने इसकी पूजा की है। नारी ने अपने गर्भ से महापुरुषों के साथ साथ ईश्वरीय शक्ति को भी जन्म दिया है। यही कारण है कि नारी को जगत जननी और सृष्टि निर्माता भी कहा गया है और सृष्टि को समाप्त करने का अधिकार पृथ्वीवासियों को किसी भी धर्म ग्रंथ ने नहीं दिया है। यही कारण है कि भ्रूण हत्या पाप ही नहीं, महापाप भी है। इस पाप के लिए प्राणी को 100 वर्षों तक नरक के कष्टों को झेलना पड़ता है। क्या अश्वत्थामा का पाप इतना बड़ा था कि श्री कृष्ण ने उससे श्राप दे दिया? महाभारत के युद्ध में एक से एक पाप हुए, लेकिन क्या जितना पाप और छल रामायण और महाभारत में हुआ, क्या उसकी गिनती की जा सकती है? दोनों तरफ से छल हुए, दोनों तरफ से मरने वालों की गिनती रही, लेकिन जितने भी लोगों की मृत्यु रणभूमि में हुई, वे दुर्योधन, दुशासन जैसे पापी और अधर्मी भी जंग में मरे या फिर जंग में लगी चोटों के कारण, यानी सभी को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। तो मित्रों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में साझा करें। प्रिय दर्शकों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसी प्रेरणादायी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।